हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री को खत्म करेंगे इंशाल्लाह। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने आइडेंटिटीज को करते हुए बहुत सारे बेसिक्स क्वेश्चन को देखा था अकॉर्डिंग टू आर डी शर्मा। अब हम लोग उसी के एक्सरसाइज 10.1 के लॉट्स क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ लॉट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 34 का फर्स्ट देखते हैं। बोलो क्वेश्चन बोलो। 1 प्लस कॉस प्लस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस माइनस साइन इक्वल टू 1 प्लस साइन अपॉन कॉस। कभी पूछा गया नहीं ना, जहाँ लिखा होगा बता देना पूछा गया है। चलिए ये क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस प्लस साइन बाई 1 प्लस कॉस माइनस साइन। इस तरह के दो क्वेश्चन आते हैं, एक 1 जो होगा वो माइनस में होगा और एक ऐसे क्वेश्चन जिसमें 1 किस में होगा, प्लस में होगा। तो अगर 1 प्लस में होता है तो अलग तरीका बनता है और अगर 1 माइनस होता है तो अलग तरीके से बनता है। तो जब 1 प्लस में होगा ऊपर और नीचे, तो ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर में कॉस से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलिए LHS इक्वल टू डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर करेंगे। इसमें तो 1 प्लस कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस और ये हो गया 1 प्लस कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस। अब ये कॉस तीनों के लिए है तो 1 अपना कॉस लेगा तो 1 अपॉन कॉस को सेक बोलते हैं। कॉस अपॉन कॉस 1 होता है और ये साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। फिर ये हो गया 1 अपॉन कॉस, तो ये होता है सेक थीटा। फिर कॉस कॉस से कैंसिल हो गया 1 और ये क्या हो गया, माइनस tan। अब देखिए, अब सेक और tan में आ चुका है तो अब बिल्कुल आसान। यहाँ से जो ये जो आया आइडेंटिटीज, यहाँ से जो आया ये आपको 36 में मिलेगा। यही यहाँ तक तो हो गया 34 क्वेश्चन। यही क्वेश्चन सेम आपको 36 के 1, 36 2 और 35 में भी मिलेगा। तो यहाँ से उस क्वेश्चन को भी हम लोग ध्यान से समझेंगे और यहाँ से समझ लेंगे। इस क्वेश्चन को यहाँ तक समझा तो ये आया और यहाँ से समझ लेंगे तो वो क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन में तमाम क्वेश्चन क्या हो गए, इंक्लूड हो गए। तो देखिए, तो सेक प्लस tan और प्लस और 1 को क्या ले सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। 1 को ले सकते हैं सेक स्क्वायर और माइनस tan स्क्वायर। नीचे वाले को बिल्कुल उसी तरह सेक माइनस tan और प्लस 1, किसी एक को बदलते हैं। ये हो गया सेक प्लस tan, सेक प्लस tan और प्लस ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक बार दोनों को ऐड कर लेंगे सेक प्लस tan और एक बार दोनों को माइनस कर लेंगे सेक माइनस tan। अब बाई में है हमारा सेक माइनस 10 प्लस 1, सेक माइनस 10 और प्लस में क्या हो गया जी, 1 हो गया। ये हो गया। अब देखिए सेक प्लस 10 और सेक प्लस 10 क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो सेक प्लस 10 कॉमन कर लेंगे, सेक प्लस 10 हमने कर लिया कॉमन। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा 1, सेक प्लस 10 निकल गया तो 1 प्लस सेक प्लस 10 निकल गया तो क्या बचा, सेक माइनस 10, सेक माइनस 10 और बाई में क्या है हमारा सेक माइनस 10 और प्लस में 1। तो सेक माइनस 10 प्लस 1, सेक माइनस 10 प्लस 1 क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा, सेक और प्लस में tan। हमको लाना है साइन कॉस में, तो इसको क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस और tan को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। तो कॉस और कॉस कैल्सियम कॉस हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल। ये आ गया क्या, RHS और ये हो गया प्रूव्ड।
तो ये इस तरह का क्वेश्चन रहे तो cos से डिवाइड करके ये लाएंगे, इस ये जब आ जाएगा तो फिर 1 को क्या लिख देंगे, sec और tan है तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिखेंगे, cos और cot रहेगा तो cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर लिख देंगे। तो जो चीज यहाँ sin और cos होगा तो यहाँ पे sin स्क्वायर प्लस क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर। तो जो टर्म होंगे उसी का आइडेंटिटी क्या कर देंगे, यूज कर देंगे और कॉमन करके काट के क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये बेहतरीन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखे जाते हैं प्रीवियस ईयर में। आगे देखिए, ये 34 का 1 था, 34 का 2 इसी तरह आप बना सकते हैं, 34 का 3 भी आप बना सकते हैं, 34 का 4, 34 का 4 देखते हैं क्वेश्चन, 34 का 4। हेलो क्वेश्चन, हाँ ऐसे tan थीटा cot थीटा इक्वल टू sec थीटा प्लस cosec थीटा, और ये हुआ एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन। सेक और क्या लाना है जी, सेक और लाना है कोसेक, सेक और क्या ला देना है, कोसेक। आसान तरीके से इसको बनाएंगे। देखिए साइन में 10 करेगा तो क्या हो जाएगा, साइन 10, साइन में कोट कर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इस तरह करें क्या ठीक रहेगा। ये क्या है, कॉस, सही है ना, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है ना, मिला लो बढ़िया से। ये साइन 10 हो गया और ये साइन क्या हो गया, प्लस माइनस सही है ना, साइन कॉट कॉस 10 हो गया और ये क्या हो गया, कॉस और क्या हो गया, कॉट हो गया। तो ये साइन है, ये क्या हो जाएगा, साइन अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस, प्लस ये क्या है, साइन है और ये क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन, प्लस इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, ये इतना झमेला थोड़े करेंगे, लंबा जा रहा है। इसको साइन प्लस कॉस, इसको लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, और इसको लिख सकते हैं कॉस बाई क्या, साइन। ये हो गया साइन प्लस कॉस, ये एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन कॉस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, कॉस साइन साइन गया तो कॉस बचा तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना होता है जी, 1, और ये 1 इसमें मल्टीप्लाई कर गया तो साइन 1 जा साइन, कॉस 1 जा कॉस। अब बाई में क्या हो गया, साइन इंटू कॉस। अब ये वाला चीज इसके लिए भी है और ये वाला चीज इसके लिए भी है, तो दोनों अपने अपने ले लेगा। तो साइन अपना ले लिया साइन कॉस, प्लस प्लस बीच में हो और नीचे इंटू में हो, तो ये प्लस के बाद इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है। तो फिर अब कॉस भी अपने ले लिया साइन कॉस, साइन कॉस, साइन से साइन कैंसिल, 1 अपॉन कॉस को क्या बोलते हैं, सेक, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 अपॉन साइन को क्या बोलते हैं, कॉसेक। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या लेना था, सेक प्लस क्या, कॉसेक, नॉर्मल क्वेश्चन एकदम। अब देखते हैं आगे, ये तो 34 हो गया। अब देखिए 35 बताया था ना हमने, 35 अब बना सकते हैं। 34 के अंदर ही हमने बताया था कि 1 प्लस सेक प्लस 10 है, तो कैसे बनाते हैं, तो 35 बना सकते हैं। चलिए देख भी लेते हैं 35 को, एक 35 देखते हैं, उसके बाद 36 देख लेते हैं, फिर 37 देख लेते हैं। 35 क्वेश्चन,
बोलो क्वेश्चन। 1 plus sec theta minus 10 माइनस 10 upon 1 plus sec plus 10 1 प्लस सेक प्लस 10 is इक्वल टू 1 minus sin 1 माइनस साइन upon cos. अपॉन कॉस। कभी कब पूछा गया है? 24 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और 2000 कितना 24। ठीक है, चलिए एलएचएस हमने बताया था सेक 10 में रहे 1 है तो ऊपर वाले या तो नीचे वाले किसी को क्या कर लेंगे 1 को बदल देंगे, तो किस 1 को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या है सेक माइनस 10, प्लस में हो गया सेक माइनस 10, और ये सब उसी तरह 1 प्लस सेक प्लस क्या हो गया 10 हो गया, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं सेक प्लस 10, और ये हो गया सेक और माइनस में 10, और ये उसी तरह सेक प्लस सेक माइनस 10, और इधर कितना हो गया 1 प्लस सेक प्लस 10। अब कॉमन की बारी आती है तो देखिए सेक माइनस 10 और सेक माइनस 10 क्या हो रहा है कॉमन, तो सेक माइनस 10 कॉमन कर लेंगे, सेक माइनस 10 हो गया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा सेक प्लस 10 बचा, और ये प्लस ये निकल गया तो क्या बचा 1, और नीचे में क्या बचा 1 प्लस सेक प्लस 10, 1 प्लस सेक प्लस 10, 1 प्लस सेक प्लस 10 कैंसिल हो गया, क्या बचा सेक माइनस 10 बचा है हमारा यहाँ पर सेक माइनस 10। सेक को ले सकते हैं 1 अपॉन कॉस और 10 को ले सकते हैं साइन अपॉन कॉस, कॉस कॉस हो गया, कॉस से कॉस गया और कॉस से कॉस गया, 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, ये क्या हो गया प्रूफ, यह प्रूफ करना था, समझ में आ गया। ये हुआ 35 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना? तुमको आ जाएगा, सबको आ जाएगा। यहाँ बैठे, यहाँ भी कोई बैठा हुआ है और पढ़ रहा है, हम उसी को बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, वही क्वेश्चन को बोल रहा है, हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये मत समझिएगा हम अपने बात कर रहे हैं, पगला गया है मास्टर, ऐसा नहीं है। 36 पढ़िए। 1 प्लस कॉट ए प्लस 10 ए ब्रैकेट साइन ए माइनस कॉस ए ब्रैकेट इक्वल टू सेक ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए इक्वल टू साइन ए टेन ए माइनस कॉट ए कॉसेक ए कॉस ए। अभी पूछा गया है क्या 2008। इस वाले को सॉल्व करके ये लाना है और इस वाले को सॉल्व करके भी यही लाना है। चलिए LHS क्या है एक बार लिख लेते हैं 1 प्लस कॉट प्लस 10 है जी, क्या है साइन और माइनस क्या लाना है कॉस। क्या कर सकते हैं देखिए तो साइन और 10 एक साथ, कॉट और कॉस एक साथ, तो ये दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं, साइन और 10 मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना एक साथ आ सकते हैं। RHS स्टेप बताता है यहाँ साइन 10 इंटू में चाहिए, यहाँ अलग अलग है, तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते तो इंटू में नहीं आ जा सकते हैं, तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 में साइन किया तो साइन ए, 1 में कॉस ए किया तो कॉस ए, फिर कॉट करेगा तो कितना आ जाएगा साइन ए कॉट ए, साइन ए कॉट ए, फिर ये करेगा तो कितना आ जाएगा कॉस ए कॉट ए, फिर प्लस ये करेगा तो साइन ए टेन ए, साइन ए टेन ए, और ये कितना आ गया टेन ए कॉस ए टेन ए, कॉस ए टेन ए, क्या चाहिए आपको साइन ए टेन ए, यहाँ पे आ चुका है साइन ए टेन ए, फिर क्या चाहिए कॉट ए कॉस ए, कॉट ए कॉस ए ये भी आ चुका है, माइनस में चाहिए ना, ये जो हमको चाहिए ये आ चुका है, बाकी ये सब नहीं चाहिए तो उसको कैंसिल करेंगे, सॉल्व करके हटा देंगे, तो ये हो गया साइन ए, ये हो गया कॉस ए साइन ए,
और कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। ये चाहिए, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कॉस ए कॉट ए प्लस साइन ए टैन ए और माइनस कॉस ए, ये नहीं चाहिए तो इसको लिख सकते हैं साइन ए अपॉन क्या लिख सकते हैं कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल। यहाँ देखो, यहाँ प्लस कॉस ए और माइनस कॉस ए, प्लस साइन ए और क्या माइनस साइन ए, तो क्या बच गया यहाँ पर साइन ए टैन ए और माइनस क्या बचा कॉस ए कॉट ए। ये क्या आ गया RHS। पहला प्रूव हो चुका है। अब दूसरा अगेन LHS इक्वल टू, अब क्या है, ये है सेक ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, सेक ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए बाई में सेक स्क्वायर ए। साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए। सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए और इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। 4 स्टेप का जानते हैं आप, 1 अपॉन कॉस ए और ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1। तो क्या आया, यहाँ आ गया साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, साइन स्क्वायर ए बाई में कॉस ए, यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए, कॉस स्क्वायर ए बाई में क्या साइन ए। देखिए क्या चाहिए आपको साइन ए टेन ए, साइन स्क्वायर ए को क्या ले सकते हैं साइन ए और बाई में क्या हो गया कॉस ए, फिर इसको ले सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए, अब बाई में ले सकते हैं साइन ए। ये साइन ए एक इसी तरह और ये साइन ए, कॉस ए को क्या बोलते हैं जी टेन ए, फिर कॉस ए उसी तरह और कॉस और साइन को क्या बोलते हैं कॉट ए। क्या हो गया प्रूव हो गया। समझ में आ गया। सब बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि सीधे सीधे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दिख रहा है। अब कितने नंबर बोले थे बताने को 36, कितने नंबर है ये, अब कितना बोले थे बताने को एक 37 देखते हैं, 37 देखेंगे तो 38 बन जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या 37 कभी 2019 क्वेश्चन 37। बोलो tan क्यूब थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस
cot स्क्वायर थीटा is equal to sec theta into cosec theta sec into cosec minus 2 sin into cos. 2 sin into cos। ये ना है जी। चलिए LHS लेके चलते हैं। tan क्यूब थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखिए तो सेक स्क्वायर, कॉट क्यूब और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला। अब साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। tan क्यूब का मतलब क्या होता है, साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब, और यहाँ 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर प्लस कॉट का मतलब क्या होता है, कॉस क्यूब साइन क्यूब, और कॉसेक का मतलब क्या होता है 1 अपॉन कितना, साइन स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब इंटू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस क्यूब अपॉन साइन क्यूब, और इंटू में क्या हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन कितना 1। तो ये दो कॉस से दो कॉस गया तो क्या बचा यहाँ पर, साइन क्यूब अपॉन कितना कॉस। ठीक है, प्लस इधर क्या बचा, दो साइन से दो साइन गया तो एक साइन बचा ना, तो कॉस क्यूब अपॉन में क्या बचा, साइन। एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा एलसीएम, कॉस इंटू क्या हो जाएगा साइन, कॉस से कॉस गया तो साइन बचा तो कितना आ जाएगा, साइन पावर 4 थीटा। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, कॉस पावर 4 थीटा। हम लोग पढ़ चुके हैं पावर 4 को क्या करते हैं, पावर 2 में कन्वर्ट करते हैं, बेसिक में क्वेश्चन देखे थे। तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर और फिर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, फिर में कितना है, साइन इंटू कितना कॉस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस कितना 2ab, यही ना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए है और ये क्या है, बी है। तो ए प्लस बी यानी कितना प्लस कितना, ये ए और ये प्लस कितना बी, उसका क्या हो गया होल स्क्वायर, 2 ए क्या हो गया बी। अब बाई में क्या है, साइन कॉस। बहुत अब इसका वैल्यू कितना जानते हो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1। अब माइनस में 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और बाई में कितना साइन कॉस। हमने बताया बीच में प्लस बीच में माइनस, ये नीचे वाला इसके लिए भी और ये नीचे वाला इसके लिए भी अपना अपना लेके छटक जाएगा। तो 1 ले लेगा अपना, क्या हो जाएगा 1 अपना लेके 1 अपॉन साइन कॉस, और ये ले लिया 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब बाई में क्या हो गया साइन और इंटू कितना कॉस, 1 इसके लिए भी है तो 1 अपॉन साइन क्या मतलब होता है, 1 अपॉन साइन का मतलब कॉसेक, 1 अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है सेक, माइनस एक साइन से एक साइन, एक कॉस से एक कॉस, क्या बचा 2 ऊपर में एगो साइन ऊपर में एगो कॉस। यही ना प्रूफ करता है, कॉसेक इंटू सेक, कॉसेक इंटू सेक माइनस 2 साइन कॉस। ये क्या हो गया, ये हो गया प्रूफ। समझ में आ गया। बेहतर बेहतर क्वेश्चन इधर मिल रहे हैं। 37 था, 38 अब बना सकते हैं। अब आते हैं एक 39 भी देख लेते हैं। चलिए सीबीएसई का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। एक 39 की तरफ मूव करते हैं। देखिए 39, बोलो 1 plus sin theta minus cos 1 प्लस साइन माइनस कॉस, upon 1 plus sin plus cos 1 प्लस साइन प्लस कॉस whole square होल स्क्वायर is इक्वल टू 1 minus cos 1 माइनस कॉस upon 1 plus cos. अपॉन 1 प्लस कॉस। एनसीईआरटी एग्जाम्पल। मान के चलिए ये नहीं है होल स्क्वायर, तो ये तो देखिए तो 34 का पहला ही दिख रहा है, एकदम 34 का पहला दिख रहा है, मिला लो 34 का पहला से एकदम।
जब इसको सोल्व करे तो कितना आया था 1 प्लस कॉस, अब बाई में क्या आया था साइन, 1 प्लस कितना आया था उतना, तो आप कर सकते हैं ना, उतना क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको डायरेक्ट क्या लिख दे रहे हैं, आप 34 का पहला तो कर ही चुके हैं, नहीं है तो चलिए देखते हैं। तो ये हो गया, जब बताया ना 1 प्लस में तो क्या करते हैं, दोनों में कॉस से क्या करते हैं डिवाइड, डिवाइडिंग बाई कॉस, कैसे मिलाया रेसिम है, कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन माइनस कॉस अपॉन कॉस, 1 प्लस साइन प्लस कॉस अपॉन कितना कॉस, तो 1 अपॉन कॉस सब अपने अपने सेक, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, अब कॉस अपॉन कॉस क्या होता है 1, ये 1 अपॉन कॉस कितना होता है सेक, साइन अपॉन कॉस कितना होता है 10, और ये कॉस अपॉन कॉस कितना होता है 1, आ गया सेक 10 में, तो 1 को क्या ले देंगे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो कितना आ गया सेक प्लस 10 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस कितना 10 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, फिर ये कितना हो जाएगा सेक प्लस 10 और प्लस में 1, सब जगह एक चीज छूट रहा है होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया होल स्क्वायर, तो देखो तो अंदर में सेक, अच्छा ठीक है, ये हो गया सेक प्लस 10 माइनस, और ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार दोनों को ऐड कर दिए और एक बार दोनों को माइनस कर दिए, फिर बाई में वही सेक प्लस 10 प्लस 1, सेक प्लस 10 प्लस 1, और फिर क्या हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या कॉमन है सेक प्लस 10 और सेक प्लस 10 कॉमन कर सकते हैं ना, तो कॉमन करेंगे सेक और प्लस क्या 10, तो यहाँ 1 बचा और माइनस ये बचा ना, तो माइनस इसको माइनस किया और माइनस इसको भी क्या किया प्लस किया, तो क्या आया माइनस सेक और प्लस 10, तो माइनस सेक और प्लस में क्या आया 10, इधर कितना आया सेक प्लस 10 प्लस कितना 1, और इसका क्या आया होल स्क्वायर, अब हो कहीं गलत, क्वेश्चन बोलो एक बार। 1 plus sin minus cos upon 1 plus sin minus plus cos, नीचे तीनों प्लस है, the whole square. सही है ना क्वेश्चन एकदम, तो 1 प्लस साइन यहाँ गलती करती है 1 प्लस साइन माइनस कॉस अपन कॉस, 1 प्लस साइन प्लस कॉस अपन कॉस, ये कितना हो गया सेक प्लस 10 माइनस 1, नीचे सेक प्लस 10 प्लस 1, सही है एकदम होल स्क्वायर, ये सेक प्लस 10 सेक प्लस 10 माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस कितना 10 स्क्वायर, ये तीनों सही है, तो फिर सेक प्लस 10 माइनस सेक प्लस 10 इंटू सेक माइनस 10, ये सही है, तो यहाँ कितना बचा 1 बचा ना, यहाँ क्या बचा सेक प्लस 10 निकाल चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, इसको क्या कर देगा माइनस और माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, माइनस सेक और प्लस 10, इधर सेक प्लस 10 प्लस 1 कहाँ कट रहा है, सेम आना चाहिए, कितना नंबर है ये 1 प्लस साइन माइनस कॉस, 1 प्लस साइन प्लस कॉस, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, कहाँ गलती है सेक
प्लस 10 माइनस 1, सेक प्लस 10 प्लस 1, सही है एकदम। तो सेक प्लस 10 तो ठीक है, माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस कितना, 10 स्क्वायर। सेक प्लस 10, ये माइनस सेक प्लस 10, सेक माइनस 10, ये स्क्वायर, और फिर ये सेक प्लस 10 प्लस 1। फॉल्ट है, क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, क्वेश्चन में कुछ क्या है, साफ दिक्कत दिखाई दे रहा है। एक बार और देख लेते हैं। इसको लास्ट में देखेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक से इस क्वेश्चन को मिलाएंगे, इस क्वेश्चन को एग्जाम्पलर की बुक से मिलाएंगे, फिर इसको देखेंगे। कुछ डाउट लग रहा है क्वेश्चन में, कटना एकदम कटता ही है, नहीं कट रहा है, यानी कुछ गलती है, प्लस माइनस पे जरूर गलती हुआ होगा, नहीं तो हम लोग कुछ गलती कर रहे होंगे, बाद में इसको देखेंगे। हाँ, ये 39 था, 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 41 बन जाएगा, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, ऐसा इस तरह का क्वेश्चन। पढ़ो 40 नंबर। 3 sin theta plus 5 cos theta 3 sin प्लस 5 cos is equal to 5. इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट, जो दिया है इसको क्या मानते हैं, फर्स्ट। और आगे Prove that 5 sin theta minus 3 cos theta is equal to plus minus 3. और जिसको मान प्रूफ करना उसको x मान लेते हैं, 5 sin माइनस 3 cos, जिसको प्रूफ करना क्या मान लेते हैं, x। और ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा ऐसा ही करेंगे, ठीक है। अब कर लेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग, दोनों को स्क्वायर करके दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बिल्कुल नॉर्मल। स्क्वायरिंग एंड कंची एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, इसका स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा, 3 sin प्लस 5 cos, इसका क्या हो गया, स्क्वायर, स्क्वायर हो गया। फिर इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 sin माइनस 3 cos, इसका क्या हो गया, स्क्वायर। और फिर दोनों को क्या कर दिए, एडिंग, एलएचएस में एलएचएस ऐड करते हैं ना, फिर इसका भी तो स्क्वायर होगा ना, क्या हो गया, 5 का स्क्वायर और प्लस में क्या, x का स्क्वायर, स्क्वायरिंग, और फिर क्या कर दिए दोनों को, एडिंग हो गया। अब फॉर्मूला पर तोड़ लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा, a स्क्वायर यानी कितना, 9 sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर का मतलब कितना, 25 cos स्क्वायर थीटा, 2a इंटू कितना, b, प्लस a माइनस बी का क्या हो गया, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 25 साइन स्क्वायर और ये 9 cos स्क्वायर, फिर माइनस 2a, और ये कितना हो गया, b, इधर कितना हो गया, 25 प्लस कितना, एक्स स्क्वायर, 2 3 6 5 30 साइन कॉस प्लस में, 2 3 6 5 30 साइन कॉस माइनस में, क्या हो गया, खत्म। साइन वाला एक साथ, 9 साइन स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर, तो दोनों में क्या कॉमन है, साइन स्क्वायर, जोड़ लो ना, 9 और 25 कितना होता है, 34 साइन स्क्वायर, फिर 25 कॉस स्क्वायर और फिर 9 कॉस स्क्वायर, कितना होता है, 34 कॉस स्क्वायर, उधर कितना है, 25 प्लस कितना, एक्स स्क्वायर, 34 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कितना, कॉस स्क्वायर, इक्वल टू में 25 प्लस कितना, एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होता है, 1। 34 1 34, इधर आ गया माइनस 25, उधर बचा एक्स स्क्वायर, घट के 9 स्क्वायर आएगा तो क्या चलेगा, रूट, वो भी कौन सी, प्लस माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना आ गया, प्लस माइनस 3, और एक्स का मतलब क्या, 5 साइन माइनस 3 कॉस, यानी एक्स का मतलब हुआ तो 5 साइन माइनस 3 कॉस का वैल्यू कितना आ गया, प्लस माइनस 3, यही क्या करना था, प्रूफ करना था। समझ में आ गया, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये 41 हो जाएगा, इसी तरह 42, अब सब हाई ऑर्डर स्किल क्वेश्चन। 42 को देखते हैं पहले ही, चलिए 42 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
आ रहा है ना समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? चलिए अच्छा है, समझ में आना चाहिए, समझिए, फिर इसको क्या कीजिए, खुद से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल ज़हन में बैठ जाएगा, फिर तो ट्रिग्नोमेट्री पर रखा जाइएगा। 42 ना पढ़ो, हाँ जो HOTS हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन पढ़ा। TN साइन पावर n थीटा cos पावर n थीटा टू प्रूव T3 minus T5 T1 T5 minus T7 बाई में T3 ये इक्वल लेना है ना, एकदम नॉर्मल है। चलिए सॉल्यूशन करेंगे ना, दोनों को लेके चला जाता है ऐसे क्वेश्चन में ना। अगर हम यहाँ 3 रख दें तो T3 निकल जाएगा, तो जहाँ n की जगह 3 रखेंगे तो क्या निकलेगा T3, तो सब जगह n की जगह 3, फिर n की जगह 5, n की जगह 1, 5 7 और क्या 3 रखिए। तो यहाँ अगर हम रखते हैं T3 तो कितना आ जाएगा, T3 का मतलब क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कितना कॉस क्यूब थीटा, ये T3 निकल गया, माइनस T5 कितना होगा, साइन पावर 5 थीटा माइनस कॉस पावर कितना 5 थीटा, इक्वल में कितना आ गया T1, तो 1 तो नहीं लिखा जाता है, तो क्या बचा केवल साइन प्लस कितना साइन पावर 1 तो साइन, कॉस पावर 1 तो कॉस, LHS RHS अलग अलग करते हैं, जगह ज्यादा चाहिए। क्या बचा इधर, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब माइनस साइन पावर 5 और प्लस कॉस पावर 5, ये हो गया माइनस। अब ठीक है ना, सही है ना। अब क्या बचा ऊपर, नीचे साइन प्लस क्या कॉस, साइन वाला एक में ले लो तो क्या बचेगा, दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, 3 बार कॉमन कर लें, तो साइन क्यूब कॉमन करें तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर बचेगा ना, फिर प्लस, अब इसमें और इसमें कॉस क्यूब कॉमन कर ले क्या, तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, क्या यहाँ कितना बचेगा कॉस स्क्वायर बचेगा ना जी। अब बाई में क्या बचा, साइन और प्लस में क्या कॉस, तो ये हो गया साइन क्यूब 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखिए तो क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है ना, फिर प्लस कॉस क्यूब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर होता है ना। अब बाई में कितना आया साइन प्लस कितना कॉस, साइन 3 बार साइन 2 बार कॉस 2 बार कॉस 3 बार, तो दोनों को 2 बार कौन कर लें, तो क्या बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कॉमन बचा ना जी। 3 बार साइन था, 2 बार निकल तो 1 बार बचा, यहाँ तो कॉस निकल चुके हैं, तो क्या बचा साइन, और यहाँ क्या बचा एगो कॉस, तो क्या बचा साइन और प्लस में क्या बचा कॉस। अब बाई में भी क्या है साइन और प्लस में क्या कॉस, कैंसिल हो गया, क्या आया साइन स्क्वायर इंटू क्या आया कॉस स्क्वायर, ये किसका वैल्यू आया LHS का, ये LHS का वैल्यू समझ में आ गया। अगर RHS भी इतना ही आ गया तो हो गया प्रूफ। चलिए अब RHS करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब लिखते हैं RHS बराबर, RHS क्या है T5 का मतलब क्या साइन पावर 5 प्लस कॉस पावर 5 माइनस T7 का मतलब साइन पावर 7 प्लस क्या कॉस पावर 7। अब बाई में क्या जी टी क्यूब है ना, तो कितना साइन क्यूब प्लस क्या कॉस क्यूब, ये समझ में आ गया क्या यहाँ तक। चलिए
फिर क्या करेंगे, अब सॉल्व करते हैं ना, साइन पावर 5 कॉस पावर 5 और माइनस में क्या, साइन पावर 7 कॉस पावर कितना 7, बाई में क्या साइन क्यूब और प्लस में क्या कॉस क्यूब। क्या कॉमन है यहाँ पर, 5 बार कॉमन कर ले क्या, तो साइन पावर 5 कॉमन किए तो यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे कौ बार साइन बचा 2 बार बचा ना जी। फिर प्लस यहाँ कॉस पावर 5 कॉमन कर ले तो कॉस पावर 5 तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 2 बार। अब बाई में कितना है साइन क्यूब और प्लस में क्या है कॉस क्यूब। ठीक है, तो यहाँ क्या है साइन पावर 5 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या बोलते हैं कॉस स्क्वायर, तो साइन पावर 5 और इसको बोलते हैं कॉस स्क्वायर। फिर क्या है प्लस है कॉस पावर 5 और इसको क्या बोलते हैं साइन स्क्वायर, और बाई में क्या है साइन क्यूब और प्लस क्या कॉस क्यूब। या 5 बार, यहाँ कितना बार 2 बार, 2 बार कॉमन कर ले क्या साइन स्क्वायर कॉमन 2 बार 5 बार 2 बार कॉमन कर ले क्या 2 बार निकाल लिए तो 3 बार बचा, कॉस स्क्वायर निकाल चुके हैं, यहाँ फिर कॉस क्यूब बच चुका है और बाई में क्या है साइन क्यूब और प्लस में क्या कॉस क्यूब। कट गया, क्या बचा साइन स्क्वायर और इंटू कॉस स्क्वायर। आगे दोनों बराबर, एलएचएस भी यही आया था, आरएचएस भी यही आया, तो सिंस एलएचएस बराबर आरएचएस क्या हो गया ये प्रूव्ड। आगे समझ में, तो ये हाई ऑर्डर थिंकिंग का एक बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं, कितना नंबर था ये 42 था ना, फिर अब 43 अब बना सकते हैं, पुट पाट करने वाला है। 44 भी तो बन ही जाएगा, ये सब नॉर्मल पुट पाट करेंगे ना बन जाएगा, ठीक है ना जी। 45 ये तो बन जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन है, एम का वैल्यू दिया है एन का वैल्यू दे दिया है, प्रूफ करना है क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस आरएचएस लेके चलेंगे, एम का वैल्यू पुट कर देंगे एन का वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो नहीं हो जाएगा जी, बन जाएगा ना। 45 हो गया, अब एक 46 देखते हैं चलिए, और पूछा भी है, कब पूछा है 2023 में 35 में 35 में पूछ दिया है। कितना नंबर बताने जा रहे हैं हम 46 नंबर क्वेश्चन 2035 में पूछा है, 2033 याद रखिएगा आप लोग, जो भी अभी 5वां 6वां में होगा, तीसरा 4था में होगा, वो याद रखिएगा 2033 में ये क्वेश्चन आएगा। गेस है किसी की तरफ से, एकदम गेस है। पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए, cos a plus cos square a equal to 1 then sin square a plus sin power 4a equal to 1, यही ना जी। चलिए सिंस cos a प्लस cos square a का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ से cos a का निकाल सकते हैं 1 माइनस cos square a, तो cos a बराबर क्या आ गया sin, तो sin स्क्वायर a का वैल्यू कितना आया cos a। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LHS क्या है सर, sin स्क्वायर a प्लस sin पावर 4a, तो यहाँ 2 पावर तो यहाँ 1 पावर, यहाँ 2 पावर तो यहाँ कितना पावर, तो इसको sin स्क्वायर a को cos a लिख सकते हैं, sin पावर 4 को क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर a का स्क्वायर 2 दूना 4, ये हो गया क्या रे cos a sin स्क्वायर a की जगह कितना cos a, cos a का स्क्वायर कितना होता है cos स्क्वायर, पहले ही से इसका वैल्यू कितना दिया गया है 1, तो बराबर RHS। आगे समझ में, तो ये भी नॉर्मल क्वेश्चन बेहतरीन कंसेप्ट। 47 6 हो गया, 47 इसी तरह बना लीजिएगा आप।
फिर एक 49 क्वेश्चन आइए, 49 क्वेश्चन, ठीक है, 49 हम बताते हैं। चलिए देखते हैं 49। 47 बन जाएगा, 48 के फेरा में नहीं पढ़ना है, बकवास क्वेश्चन है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं, आज तक पूछा नहीं है, किसी सैंपल पेपर में नहीं मिलेगा। 40 कितना बताने जा रहे हैं? 9। पढ़ो 49। sin theta plus cos theta is equal to x. cos थीटा इक्वल टू x। cos थीटा cot थीटा क्या होता है? cos थीटा cot थीटा cos थीटा। Prove that कह रहा है कोई कि कोई हमको ऐसा ही इंग्लिश पढ़ना सिखाया है हमारे स्कूल में, और वो भी cos थीटा cot थीटा बताया है। उसका नाम का पहले लेटर आर है, उसका कॉमन नेम पियक्कर है। आगे पढ़िए। sin power 6 theta sin पावर 6 थीटा plus cos power 6 theta 6 थीटा is equal to 4 4 minus 3 bracket x square minus 1 x स्क्वायर माइनस 1 whole square द होल स्क्वायर ऐसे 4 अपॉन में whole square plus ऐसे x square minus 1 का ऐसे इसका होल स्क्वायर अपॉन में कितना 4 है ना। बताइए किसको लेके चले, इसको कि इसको, किसको लेके चलना आसान समझ में आ रहा है? एलएचएस को आरएचएस को? आरएचएस को एक्स का वैल्यू दिया है, आरएचएस को लेके चलेंगे, कौन पगला है उधर लेके चलेंगे हम उसको। चलिए देखिए यहाँ पे इसको ऐसे भी लेके चल सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का क्यूब कॉस स्क्वायर का क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये ना होता है जी। ए प्लस बी तो वो 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर। चलिए उसको लेके चलते हैं, उतना झमेला क्या करेंगे। आरएचएस क्या है भाई 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है भाई में कितना, पहले ही छटका के आसान कर देते हैं। ये 4 अपना 4 ले लेगा और ये क्या बच गया 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या आ गया होल स्क्वायर, कट के कितना आ गया 1 3/4 और x का वैल्यू कितना है साइन पावर 6 प्लस कॉस पावर 6। चलिए देखते हैं x का वैल्यू यहाँ पे न है, हम इसको क्या देख रहे हैं, x का वैल्यू यहाँ पे है, साइन हमें उतना बड़ा खतरनाक वैल्यू दिया है, साइन प्लस कॉस माइनस साइन प्लस कॉस हो गया, x का वैल्यू साइन प्लस कॉस, आपका क्या हो गया स्क्वायर माइनस में कितना 1 ओका कौन छी स्क्वायर आएगा ना समझ में। तो ये कितना हो गया 1 3 कितना 4, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a इंटू कितना b माइनस में कितना 1, इसका कौन सी हो गया होल स्क्वायर, ठीक ना। 1 माइनस 3 कितना, और इसका वैल्यू कितना होता है 1, अब माइनस नहीं है प्लस होगा, प्लस 2 साइन कॉस माइनस कितना 1 है कौन सी होल स्क्वायर, कट गया ना जी। कितना आया तो इधर कितना बचा 1 माइनस 3/4 आया ना, इधर क्या बचा 2 साइन कॉस का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो कितना आया 4 साइन स्क्वायर और क्या आ गया कॉस स्क्वायर, कट गया, क्या बचा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू क्या आ गया कॉस स्क्वायर, हो सकता है ये हमारा कितना वैल्यू आया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर क्या आया, ये आया आरएचएस। क्या हमारे एलएचएस को नहीं सॉल्व कर सकते हैं आसान बनाने के लिए, बिल्कुल आसान लेके चलेंगे, क्या जरूरत है कॉम्प्लेक्स करने का। अब एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं, एलएचएस अभी आ जाएगा साइन पावर 6 प्लस कितना कॉस पावर, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला पे सुना सकते हैं ना, कोई ऐसा लिखे साइन स्क्वायर का क्यूब प्लस कितना कॉस स्क्वायर का क्यूब, कोई आपसे कहे कि अंदर में 2 बाहर में 3 लिखे हैं,
अंदर में 3 बाहर में 2 भी तो लिख सकते थे, साइन क्यूब का स्क्वायर। तो आइडेंटिटीज में क्या आता है, साइन स्क्वायर और क्या कॉस स्क्वायर, इसलिए अंदर में स्क्वायर और अंदर में स्क्वायर, बाहर में क्या रहेगा क्यूब। ठीक है ना, आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग सब काम चल रहा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस में क्या बी, ए बी हो गया। फिर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, माइनस में होता है ए इंटू क्या बी, इसका वैल्यू कितना होता है 1। और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फिर से दिख रहा है तो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो गया ए और प्लस बी, इसका हो गया होल स्क्वायर माइनस 2a, ये क्या हो गया बी, ये माइनस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या हो गया उसी तरह इसका 1 मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका वैल्यू कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, इधर कितना बचा 2 है ना, ये कितना है 3, तो कितना आ गया 3 साइन स्क्वायर इंटू क्या आ गया कॉस स्क्वायर। देखिए तो बराबर आ गया, क्या आ गया बराबर, क्या हो गया। तो भारी क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस है तो ये है 49। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि है कितना 50 नंबर, चलिए ये भी देख लेते हैं। समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन, हाँ तो सब आ जाएगा। बज रहा है 12 बज गया। 50 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। x is equal to a sec theta into cos psi कॉस फाई, हाई साई होता है, हाई फाई होता है, कुछ कसाई होता है, कोनो कोनो का भाई, गधा भाई, ठीक है ना, बकलोल। y is equal to b sec theta sin बी सेक थीटा साइन फाई, है ना, मिला लो, ए सेक कॉस फाई, बी सेक साइन फाई, है ना, आगे and z is equal to c tan theta सी tan थीटा। चलिए है टू प्रूफ x square upon a square plus y square upon b square minus z square upon c square is equal to 1। चलिए एलएचएस लेके चलेंगे ना जी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और जेड स्क्वायर बाई क्या सी, एक्स केवल यही ना है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो क्या हो गया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर क्या फाइव, अब बाई में कौन सी ए स्क्वायर माइनस वाई के वैल्यू कितना यही ना है, तो स्क्वायर स्क्वायर सब इनटू में है तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर फिर कौन सी साइन स्क्वायर फाइव, अब भाई में कौन सी बी स्क्वायर माइनस ये क्या होगा जेड स्क्वायर, जेड के वैल्यू कितना है सी टेन, कितना हो गया सी स्क्वायर टेन स्क्वायर, अब बाई में कितना सी 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 आ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसल। ये दोनों में देखो तो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है सेक स्क्वायर दिखाई दे रहा है कॉमन, तो क्या हो गया सेक स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा कॉस स्क्वायर फाइव, यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर फाइव, कॉस स्क्वायर फाइव और साइन स्क्वायर फाइव, यहाँ क्या बचा है टेन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1, एंगल सेम होना चाहिए, यहाँ थीटा यहाँ अल्फा तो 1 नहीं होगा, थीटा थीटा रहे बीटा बीटा रहे फाई फाई रहे साइन से एंगल सेम हो वैल्यू 1, इसका 1 हो गया तो सेक स्क्वायर का कितना होता है सेक स्क्वायर माइनस में क्या बचा टेन स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होता है 1। ओके आ गया समझ में, तो ये हुआ हमारा एक्सरसाइज क्या हुआ समाप्त। तो हमने एक्सरसाइज 10.1 के लॉट्स और हॉट्स को क्या किया खत्म किया। अब इसी के एग्जाम्पल को भी क्या कर लेते हैं खत्म कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं।
ताकि फर्दर प्रैक्टिस हो सके, किसी तरह के कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। तो इसी एक्सरसाइज से जस्ट पहले लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स और हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन को देख के खत्म करते हैं। चलिए आज ट्रिग्नोमेट्री खत्म करेंगे इंशाल्लाह। कहाँ से है लोअर ऑर्डर, कितने नंबर से है? पेज नंबर निकालेगा। हायर ऑर्डर बहुत ज्यादा क्वेश्चन है ना। लोअर ऑर्डर है पेज नंबर 10.14 निकाल लो। एग्जाम्पल नंबर कितना से? 15 से। क्या पहला क्वेश्चन क्या है? 15, प्रूव दैट द फॉलोइंग साइन थीटा प्लस से, ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। ए प्लस बी को स्क्वायर पर टूटते चले जाएंगे, बन जाएगा ना ये सब क्वेश्चन। साइन प्लस सेक, फिर है कॉस प्लस क्या? कॉसेक। इसको तोड़ देंगे ए प्लस बी के किस पे? होल स्क्वायर पे, ये बन जाएगा। इसका दूसरा भी सब बन जाएगा, ए प्लस बी को टूटते जाइए, ये बनते चला जाएगा। 16 पे आइए, प्रूव दैट। ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखें क्या? ऐसा क्वेश्चन हम चलिए एक देख लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर कितना? 16 का पहला है, पहला बताएंगे दूसरा आपसे बन जाएगा। दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 16 का पहला देखिए। लॉट्स एग्जाम्पल है ना, 10.1 वाला। एग्जाम्पल नंबर कितना? 16, 16 का पहला है ना, है बोलो। सेक माइनस 10, सेक प्लस 10, 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 10 है। देखिए क्यों नहीं, क्वेश्चन का हम सुधार कर लें एक बार। सेक 10 वाला एक तरफ, कॉस कॉस वाला एक तरफ नहीं कर देंगे तो एकदम आसान हो जाएगा। इधर उधर करने की क्या जरूरत है। तो ये हो गया 1 अपॉन सेक ए, अब प्लस में क्या हो गया? 10 है। ये नहीं आएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक ए माइनस क्या हो गया? 10a। ये 1 अपॉन कॉस ए उसी तरह, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो गया। ये क्वेश्चन शोभित भी कराए थे अपने लेक्चर में। तो ये एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक ए प्लस 10a, फिर क्या हो जाएगा? सेक ए माइनस क्या आ गया? 10a आ गया, प्लस प्लस कट गया तो माइनस वाला उतर जाएगा। सेक ए माइनस 10a, और माइनस माइनस कट गया तो प्लस वाला उतर जाएगा। सेक ए प्लस क्या जाएगा? 10a। कॉस कॉस कैल्सियम कॉस हो जाएगा, कॉस कॉस गया 1, कॉस कॉस गया 1, माइनस 10 प्लस 10 कट गया क्या? सेक सेक मिलके कितना? 2 सेक। नीचे का ए प्लस बी माइनस बी है तो क्या हो सकता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर हो सकता है। ये 1 1 2, अब बाई में कितना? कॉस ए, तो ये 2 सेक के हो गया। अब बाई में इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, और 2 इंटू में 1 छुपा है, तो 1 अपॉन कॉस को क्या बोलते हैं? सेक के बोलते हैं। तो 2 सेक ए बराबर क्या आ गया? 2 सेक ए हो गया। नहीं हो गया? तो ये एग्जांपल 17 16 के दूसरा नहीं बन जाएगा? कॉसेक कॉट है उसी तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल नंबर कितना जी? 16 था ना ये, कहाँ पे है 17? 16 में है क्या? 17 तो नीचे है, क्या है? पावर 4 वाला तुम बना सकते हो, अभी हम बहुत बार बता चुके ना। पावर 4 को पावर 2 में कन्वर्ट करके बन जाएगा। हटाइए, हैं क्या क्या लिखे हैं, कौन कौन? 16 का 2, फिर 17, है ना। फिर अब 18,
18 क्या है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। बाई में कितना है 1 बाई साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस कितना 2, ये है ना। चलिए इसको देख लेते हैं, ये पूछा हुआ भी है क्या, ये सब क्वेश्चन क्या हुआ है पूछा हुआ है। एग्जाम्पल 2 और 3 सेम है। वो चलिए एक अब पहले एक देते हैं 3 देखते हैं, ठीक है। 18 का 1 18 का 3, एग्जाम्पल 18 का 1 और एग्जाम्पल 18 का 3। और 18 का 1 sin square a upon cos square a साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए plus cos square a upon sin square a कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए is equal to 1 upon sin square a into cos square a 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। माइनस में कितना 2, ये है ना। चलिए इसको एकदम आसान बनाते हैं, ठीक है। इसको क्या ले सकते हैं tan स्क्वायर है, इसको क्या ले सकते हैं cot स्क्वायर है, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। 1 1 जा 1, साइन स्क्वायर कॉस नहीं हो सकता है, माइनस में कितना हो गया 2 हो गया। और ये क्या है tan स्क्वायर ए प्लस कितना cot स्क्वायर ए, ठीक है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए को क्या बोलते हैं बताइए तो cosec स्क्वायर ए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं sec स्क्वायर ए माइनस में कितना 2, ठीक है ना। ये ऐसे ही रखते हैं tan स्क्वायर ए प्लस कितना cot स्क्वायर ए। क्यों ना हम cosec को cot में sec को tan, क्योंकि इधर tan है इधर भी tan नहीं cot नहीं ले सकते हैं। तो देखिए cosec स्क्वायर को क्या आप लिख सकते हैं cosec स्क्वायर को 1 प्लस cot स्क्वायर लिख दें 1 प्लस cot स्क्वायर ए। उसी तरह sec स्क्वायर को देखिए तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कोई दिक्कत। अब माइनस में कितना है 2, तो ये tan स्क्वायर ए उसी तरह प्लस cot स्क्वायर ए उसी तरह। अब करो 1 1 जा 1, और ये करेगा तो कितना tan स्क्वायर ए, ये करेगा तो कितना cot स्क्वायर ए, और ये करेगा तो cot स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर ए, cot स्क्वायर ए इंटू कितना tan स्क्वायर ए माइनस में कितना 2, ये tan स्क्वायर ए प्लस कितना cot स्क्वायर ए। आप खूब अच्छे जानते हैं tan इंटू cot का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, ये 1 मिलकर कितना 2, प्लस में क्या है tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए और माइनस में कितना है 2 गया। क्या है जी tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए है ना, वो कितना आया tan स्क्वायर ए प्लस कितना cot स्क्वायर ए। हो गया खत्म, आ गया समझ में नॉर्मल। अभी इसके 18 के 3 देख लेते हैं, 3 बता देंगे तो दूसरा भी बन जाएगा आसानी से। 18 के 3 को देखते हैं। 18 का 3 बोलो 18 का 3 cos square theta upon cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 minus tan 1 theta माइनस tan थीटा plus प्लस sin साइन cube theta क्यूब, यहाँ पे cos क्यूब है क्या, नहीं square फिर साइन क्यूब थीटा upon sin theta minus cos theta साइन थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन इंटू cos, ये है ना। चलिए देखते हैं LHS साइन cos का खेला है तो साइन cos करते रहिए। ये क्या हो जाएगा
साइन अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस। ये तो ऑलरेडी साइन कॉस में है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, ठीक ना, हम आसान है। कॉस स्क्वायर हो जाएगा, बाई में क्या है 1, एलसीएम कॉस हो जाएगा, कॉस 1 जा कॉस, माइनस में क्या साइन। अब देखो यहाँ क्या है कॉस माइनस साइन, ये तो ऊपर चला जाएगा तुम जानते हो, तो नीचे में क्या बचा कॉस माइनस साइन, इधर नीचे में क्या है साइन माइनस कॉस, ठीक है ना। क्यों नहीं हम इन दोनों को, इन दोनों में से माइनस कॉमन कर लें, माइनस कॉमन करते सेम नहीं हो जाएगा, तो माइनस कॉमन करते ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ क्या बचा साइन क्यूब, यहाँ क्या बच जाएगा कॉस माइनस क्या साइन, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर कितना हो गया कॉस क्यूब, अब बाई में कितना कॉस माइनस साइन, फिर माइनस साइन क्यूब, ये कितना कॉस माइनस साइन, एलसीएम ले ले क्या, तो एलसीएम कितना हो जाएगा कॉस माइनस साइन, एलसीएम हो गया कॉस माइनस साइन कट गया, तो कॉस क्यूब, इधर क्या बचा साइन क्यूब, तो क्या आ गया इधर कॉस क्यूब माइनस क्या साइन क्यूब। किसका फॉर्मूला समझ में आ रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, माइनस वाले में तीनों प्लस में होता है, तीनों किस में होता है प्लस में। अब बाई में क्या हो गया कॉस माइनस साइन, कट गया, इसका वैल्यू कितना होता है 1, अब प्लस में क्या आ गया साइन इंटू क्या कॉस, आ गया समझ में, नॉर्मल, बिल्कुल टफ नहीं है, प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से पूरे ऑनेस्टी से कर जाते हैं एक दो बार इसको, तो फिर आप पूरा ट्रिग्नोमेट्री में कमांड हो गया आपका। ये 18 हो गया एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल 19 क्या है, फॉर्मूला दे दिया है, क्या बोला है, ये बन जाएगा क्या है 1 प्लस साइन प्लस क्या कॉस का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस साइन, बता दें, फॉर्मूला भी दिया है वो, आप अपने हिसाब से बनेगा, ठीक है। 1 माइनस कॉस को क्या मानिएगा ए, अब प्लस कॉस को क्या मानिएगा बी, तो ए प्लस बी का क्या होता है होल स्क्वायर, 2 डाल लीजिएगा, उधर भी सॉल्व कीजिएगा, दोनों क्या आ जाएगा इक्वल अपने हिसाब से 19। अब 20 क्या है साइन प्लस साइन, ऐसा क्वेश्चन लोग देखे ना एग्जाम, क्वेश्चन नंबर याद रखो 46 नंबर याद है, ये देखो क्वेश्चन सेम है कि नहीं, एकदम एकदम सेम क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, सीबीएसई 2002 में पूछा हुआ है, तो कौन कौन हमने होमवर्क में दिया 19 और कितना 20, 19-20 का फर्क है, बस 19-20 का फर्क है, होता था 19-20 का फर्क है, पूरा कॉन्सेप्ट बदल देता है सर, 19-20 का फर्क है। माइक काम कर रहा है ना, काम कर रहा है। अब 21 क्या है, कहाँ गया 21, एग्जाम्पल 21 कहाँ है भाई, एग्जाम्पल इसी में है क्या, क्या है 10 प्लस साइन एम, ये सब बन जाएगा, वैल्यू पुट करने वाला है, ये सब पी वाई क्यू है, 21 बन जाएगा, फिर क्या है 22 बोले हैं ना, मान के बनाएंगे, एक 22 देख लेते हैं, ठीक है ना, एक 22 क्या कर लेते हैं देख ही लेते हैं, कॉस प्लस साइन रूट 2 कॉस शो डाइट, इतना उतना उतना और न जाने कितना, चलिए देखिए एग्जाम्पल और कितना बताने जा रहे हैं हम 22, इधर 21 भी लिख दे रहे हैं, एग्जाम्पल 22, बोलो cos theta plus tan theta cos प्लस साइन is equal to 2 cos theta. रूट 2 cos, So that टू प्रूव cos theta minus sin theta cos माइनस साइन is equal to root 2 sin theta. रूट 2 साइन थीटा, क्या करेंगे बताइए, क्या कर लेते हैं क्या, या तो इसको x मान के बना लीजिए, फिर दोनों को क्या कर दीजिए एडिंग एंड क्या स्क्वायरिंग,
या एक और तरीका है, इसको क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, स्क्वायर, दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, स्क्वायर करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। कर लें स्क्वायरिंग। रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, कॉस प्लस साइन का क्या हो गया, होल स्क्वायर, इधर कितना हो गया, √2 कॉस का क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में क्या हो सकता है, प्लस में कितना हो गया 2 साइन इंटू कौन सी कॉस, इधर कितना हो गया 2 कॉस स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो तो क्या हो सकता है, अगर इसको इधर ला लें तो ये माइनस आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर, प्लस में क्या साइन स्क्वायर, प्लस में क्या 2 साइन इंटू कॉस। अब बराबर में कितना बच गया 0। अब बताइए अब क्या करेंगे, कोई फायदा समझ में आया, कोई फायदा समझ में आया क्या करने से। अगर आप इस तरीके से बना लें, खाली स्क्वायरिंग कर देंगे तो झमेला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल बहुत झमेला हो गया, फिर बाद में जाके झमेला फमेला करते रहिए बैठ के, ये कीजिए वो कीजिए। उससे बढ़िया हम लोग क्या करेंगे, अपना तरीका हम लोग करते हैं ना जी, एडिंग एंड क्या स्क्वायरिंग। चलिए बिल्कुल आसान तरीका खोजा जाता है। तो इसको हम क्या मान लें, √2 साइन लाना था ना, ये फर्स्ट लेट क्या है कॉस माइनस साइन इक्वल में क्या, इक्वल में क्या मान लेते हैं एक्स, ठीक है। ऐसा मेथड यूज किया जाता है ना जो याद रहे। अब अलग से इसके लिए एक अलग मेथड लाएंगे क्या, इस तरह के क्वेश्चन को सबसे ज्यादा क्या जानते हैं हम, एडिंग एंड क्या स्क्वायरिंग। अब बाद में क्यों अलग एक क्वेश्चन का अलग मेथड लाए, फिर याद रहे नहीं रहे भूल जाए बात खत्म। चलिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग, पहले स्क्वायर फिर ऐड, स्क्वायरिंग एंड क्या एडिंग भी है, तो क्या हो जाएगा कॉस प्लस साइन इसका स्क्वायर, इधर क्या है कॉस माइनस साइन इसका क्या स्क्वायर, उधर क्या है √2 कॉस उसका स्क्वायर, इधर कितना का स्क्वायर एक्स का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू क्या हो गया बी, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू क्या हो गया बी, ये कितना हो जाएगा बताइए 2 कॉस स्क्वायर, अब प्लस में कितना, प्लस में कितना हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस ये क्या हो गया कैंसिल, वैल्यू कितना होता है 1, वैल्यू कितना होता है 1, 1 कितना हो गया 2, इधर क्या आ सकता है, इधर आ सकता है कितना 2 कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा एक्स स्क्वायर, यही ना जी। इधर क्या कॉमन है 2 है, तो क्या बचा 1 माइनस क्या आया कॉस स्क्वायर, उधर क्या बचा एक्स स्क्वायर, 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या बोलते हैं साइन स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर आएगा तो क्या चढ़ेगा, उधर क्या बचा √2 तो रह गया इसी में, देखो साइन बाहर आ गया, एक्स का मतलब कौन सी कॉस माइनस साइन, तो कॉस माइनस साइन का वैल्यू कितना लाना था √2 साइन, क्या हो गया यहाँ पर प्रूव्ड, आ गया समझ में, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। आर.डी. शर्मा को बढ़िया से लगाइए, सिंपल पेपर लगाइए, बात क्या हो गया खत्म। आर.डी. शर्मा का मतलब क्या हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस लेटेस्ट क्वेश्चन और सिंपल पेपर, यही ना किया जाता है जी, और कुछ करने की जरूरत बिल्कुल आपको नहीं है। कितने नंबर था ये 22, एग्जाम्पल 22, और एग्जाम्पल 23 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 23 कह रहा है कि हमको बनाओ
क्या है, ये बन जाएगा हटाओ। उसी तरह है, x मान लेंगे, बना लेंगे ना। चलिए 23 बन गया। फिर क्या है, 23 हो गया। अब हाई ऑर्डर आ गया ना, हाई ऑर्डर आ चुका है ना। तो ये एक क्या हो गया आपका 23। ये हाई ऑर्डर के सब क्वेश्चन है। अब हाई ऑर्डर पे चल के हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हाई ऑर्डर पे, ये सब तो हम बताया, ऐसा क्वेश्चन बताया ना, सब एक्सरसाइज में बता चुके हैं ना। देखो कितना बार पूछा हुआ है, सब पूछा हुआ है। 2002, 2023, 2020, फिर एक बार 2000, 2019, फिर 2023, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सब बन जाएगा ना सब। या तो कोई एनसीईआरटी का है या तो कोई कहाँ का है, एग्जाम्पलर का है। तो एग्जाम्पल 24 आपके लिए है। चलिए हटाइए उसको, ये सब हाई ऑर्डर पे आ रहा है। 25 किधर है, 25 बना दिए हैं। 24, 25 प्रूफ डेट, हाँ ये तो बता चुके हैं हम। एक्सरसाइज का 18 नंबर का सेम है क्या। चलिए एग्जाम्पल 24, 25, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्या, नहीं है। चलिए 25 हो गया। फिर क्या है, 25 में सब तीन तीन को है ना, सब आप बना सकते हैं। फिर 26 है कहीं क्या, होगा ही। 26 क्या है, 1 प्लस टेन ए टेन बी का होल स्क्वायर प्लस टेन ए माइनस टेन बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। एक बता दे क्या, तो एक हम लोग कौन सा देख ले, 26 का पहला ही देख लेते हैं। 26 का पहला, चलिए जी 26 का पहला देख लेते हैं। तमाम क्वेश्चन तुमको सैंपल पेपर में हो सकता है देखने को मिल जाए, ठीक है। तो हम तुमको 24 दिए हैं और क्या दिए हैं 25। 26 का फर्स्ट, बोलो। 1 plus 10a into 10b the whole square 1 प्लस टेन ए टेन बी का होल स्क्वायर plus 10a minus 10b the whole square प्लस टेन ए माइनस टेन बी का होल स्क्वायर is equal to sec square a into sec square b. सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी, बस हो गया। चलिए भाई ये ए प्लस बी का क्या हो गया होल स्क्वायर, तो क्या हो गया ए स्क्वायर, और ये क्या हो गया बी स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू क्या हो गया बी, हो गया ना। प्लस फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 ए क्या हो गया बी माइनस 2 टेन ए टेन बी, 2 कम 2 टेन टेन बी कट गया। ये 1 हो गया। हमको सब कुछ क्या चाहिए सेक ए और सेक बी, 10 नहीं चाहिए तो सब किस बदल देंगे सेक ए में, 1 उसी तरह छोड़ दो। ये क्या हो सकता है टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी हो सकता है, और उधर क्या बचा टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर कौन सी बी, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो गया एक में, ये वाला एक में हो गया, और इन दोनों को एक में लिख दें टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी प्लस कितना टेन स्क्वायर बी। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को देखो क्या बोलते हैं सेक स्क्वायर ए, प्लस तो क्या कॉमन है टेन स्क्वायर बी कॉमन है, तो क्या बचा टेन स्क्वायर ए बचा बचा ना, प्लस में क्या बचा 1, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर को बी को हमको टेन सेक स्क्वायर ए टेन बी वाला एंगल भी सेक ही चाहिए ना, तो इसको भी सेक बदल दो, तो टेन बी को क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हो, तो सेक स्क्वायर बी माइनस 1 हो गया। और इसको क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर कितना ए लिख सकते हो, ठीक है ना। ये क्या है सेक स्क्वायर ए उसी तरह
और ये कितना हो गया सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी सेक स्क्वायर ए हो गया, सेक स्क्वायर बी सेक स्क्वायर कितना ए, आई कितना हो गया माइनस सेक स्क्वायर ए, कट गया, क्या बचा सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी हो गया। क्या समझ में, नॉर्मल है, टफ है, नॉर्मल है, सब है, आपके हमारे लिए तो आसान है, आप जानती रहिए। कितना नंबर बता रही 26 27 क्या है, मैं उसको ए प्लस बी स्क्वायर टूना है माइनस बी स्क्वायर टूना कट कर आंसर आ जाएगा। फिर 27 के बाद क्या है, कहाँ है 28 28, ये सब ऐसा हम लोग बता चुके हैं, एलसीएम लेके बनाया ना जी, नीचे नीचे में एलसीएम लेते हैं ना जी, या फिर उधर को सब तुम सब कुछ कर सकते हो जाएगा, आसान हो जाएगा, बन जाएगा 27 बन जाएगा। ये फिर क्या है, अब ये दिया हुआ है इतना उतना इतना उतना, क्या है इफ सेक ए प्लस 10 ए सेक बी प्लस 10 बी सेक सी प्लस 10 सी then prove that the sides is equal to plus minus, prove that each of the sides is equal to कितना प्लस माइनस 1, ये बना लोगे हैं, क्या नहीं बना लोगे भाई, वाई विल यू नॉट बनाएंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करके खटखुट को सोल्व करके आ जाएगा ऑटोमेटिक। 30 नंबर क्या है, साइन प्लस कॉस इक्वल टू पी सेक प्लस कॉसेक क्यू, ये तो बना लोगे ना, वैल्यू रख देना, एलएचएस में वैल्यू रखना, आरएचएस में दोनों बराबर हो जाएगा। फिर 31 क्या है, ये भी उसी तरह बन जाएगा 31, अब एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, ठीक है 31 हो गया। फिर क्या है 32 भी तो वही है, पी पा पी पी करने वाला है, ये भी बन जाएगा 31 32 सब हो गया। फिर क्या है और है क्या, क्या है ये भी वही है ना, पी पा पी पी करने वाला है, तो भी कर देना, सब सेम है। 34 क्या है, ये भी वही है, पी 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 करने वाला अल्फा बीटा, ये भी बन जाएगा। और है क्या 35 क्या है, ये भी वही है ना, अब एल एम खाली पी 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 करते रहना, ये क्रैश हो दिया, ऐसा क्वेश्चन 3 4 को क्रैश है, 10 ये भी बन सकता है ना, सब तो हु बहु क्वेश्चन है एकदम, सब एक केस है, सब बना लेगा ना, सब बना लेगा, तुम नहीं बनेगा तो फिर डाउट बता देंगे, सब वही है, सब वही है, सब बढ़िया से प्रैक्टिस कर देना एकदम, सब ये बन जाएगा, देख लो सब वैसे ही है। अब हम लोग सब इस तरह का एक एक क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज में हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। चलिए ये सब बन जाएगा, ठीक है 10.2 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको हर्ट्स को क्या करना है, हर्ट्स ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है, हर्ट्स ऑफ क्या एग्जाम्पल आपको कर जाने हैं, समझ में आ गया ना। अब चलिए 10.2 की तरफ बढ़ते हैं और फिर खत्म करते हैं। इसको यह तक रोके, फिर अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए इस वीडियो में हम लोगों ने 10.1 को खत्म किया, उसके एक्सरसाइज, उसके एग्जाम्पल, हायर ऑर्डर लोअर क्वेश्चन को खत्म किया। इसी अब अगले वीडियो में हम लोग ट्रिगोमेट्री के कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे और सैंपल पेपर के कुछ डाउट्स किसी ने भेजा है उसको देखेंगे, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू को भी देखेंगे, और सोशल डिजाइन को देखते हुए ट्रिगोमेट्री को आज ही के दिन इंशाल्लाह खत्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।